ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है बहुत ही विशेष सा दिन, 16 मार्च 2026 का वो दिन जिस दिन बन रहा है बहुत बड़ा महासंयोग, क्योंकि कल के दिन है सोमवार की प्रदोष, सोमवार का प्रदोष व्रत, जिस दिन आपके घर में अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, कोई ऐसी समस्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपके पूरे जीवन में और घर में होने वाली ऐसी 8 बीमारियों के उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा इस प्रदोष व्रत के दिन जो व्यक्ति कर लेता है उसके बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियां क्षण भर में समाप्त होती है। यह शिव तत्व है और शिव महापुराण में यह साफ लिखा हुआ है कि जिन व्यक्तियों ने भी इस वाले उपाय को सच्चे मन से महादेव के सम्मुख में किया है उनकी वो कामना पूरी जरूर हुई है। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपायों को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम 8 उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके अलग अलग 8 बीमारियों के अचूक उपाय होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। वो बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है या घर में या मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति में इस तरीके की समस्या है कि उनके जो ये टखने होते हैं ना, ये उंगलियों के पास में, ये कलाइयों में दर्द रहता है, हड्डियों में चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, इस तरीके की अगर ये बहुत ज्यादा पेन करते हैं, दर्द करते हैं, तो इसका सबसे अचूक उपाय गुरु प्रदोष के दिन किया जाता है। एक लेना है आपको इस तरीके से अपराजिता का फूल, बहुत इसीलिए आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। इस अपराजिता के फूल को लेना, साथ ही साथ एक चुटकी लेनी होगी आपको इस तरीके से हल्दी, जो ये पिसी हुई हल्दी होती है ना, इस तरीके की हल्दी लेना, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के आपको महादेव के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, तो नंदी बाबा के पास में जाना और जो आपने एक फूल लिया है इसी फूल के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल करके नंदीश्वर महादेव के नाम से नंदी बाबा का जो ये उठा वाला पैर है, इस उठे वाले पैर के पास में आपको उस फूल को समर्पित कर देना है। किन के नाम से करोगे? नंदीश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, शिवलिंग के पास में जाना, पीछे की तरफ खड़े होना जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए और दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके जिस व्यक्ति के निमित्त आप ये उपाय कर रहे हो, जिसके भी शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसका नाम और गोत्र बोलकर सारी समस्याओं को खत्म करने की कामना कहकर इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। ढोक दे करके जब आप वापस आएंगे तो नंदी बाबा के पास जो आपने ये फूल समर्पित किया था, इस फूल में से आपने जो ये हल्दी डाली थी, इस हल्दी का थोड़ा सा भाग, आपको इस हल्दी का थोड़ा सा भाग निकालकर अपने घर पे लेकर के आ जाना है और जो भी बीमार व्यक्ति है उसकी जो नहाने की बाल्टी होगी, उस नहाने की बाल्टी में इस हल्दी को डालकर उससे स्नान करा दीजिएगा। ये उपाय सिर्फ गुरुवार की प्रदोष के दिन किया जाता है। उनके शरीर की ये जो चट-चट की ध्वनि, कलाइयों में दर्द, अंगूठियों में दर्द रहता है, वो सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। और ये दूसरे नंबर का उपाय, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपकी समस्त बीमारियां, चाहे ए से लेकर जेड तक की जितनी भी बीमारियां है ना, उन सभी का उपाय है, तो नोट करते चले जाना। दूसरा वाला उपाय यह है कि आपके घर में, परिवार में कहीं पर भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो काफी लंबे समय से दवाइयां खा रहा है लेकिन उस दवाइयों का असर नहीं कर रहा है ना, उन दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, बार बार डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हो, वो ट्रीटमेंट चेंज कर देता है, नई दवाइयां लिख देता है, फिर वो नई दवाइयां भी असर नहीं कर रही है, काफी लंबे समय से आपकी दवाइयां चल रही है। एक छोटा सा काम जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुवार प्रदोष और उसके अगले दिन किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से। आपको इस तरीके से एक बेल का फल लेना है, ठीक है। अभी के टाइम पर बहुत सारे बेलपत्र के पेड़ पर लगे होंगे बेल के फल, एक छोटा सा तोड़ लेना और जो इसके अंदर का गूदा होता है ना, ये वाला, ठीक है, इसको निकालना और किसी भी ग्लास के अंदर आपको इसे क्या कर देना है, इसका जूस बना लेना है, इसका इस तरीके से निकाल लेना है, पल्प निकाल लेना है। तो जो बेल के फल का जो जूस है इसे लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है।
इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ। दोनों हाथों में आपको सबसे पहले उस जूस को लेना है जो आप लेकर के आए हो, ठीक है। उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किसी भी समय कर लीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिएगा। जब ये पूरा का पूरा जूस समर्पित हो जाए तो जितना भी जूस जो आपने यहाँ पे बेल के फल का निकाला है, जितना रोक सको उतना रोकना, ठीक है ना। जितना भी आप यहाँ पे रोक सको शिवलिंग से हटा करके, छुटा करके, जितना इकट्ठा कर सको वापस इकट्ठा करना। इसे उठा करके आपको साइड में रख देना है और 1 लोटा शुद्ध जल उसके बाद में आपको समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि ये जो आपने यहाँ पर बेल के फल का जूस निकाला, जो भी बीमार व्यक्ति है जब भी वो दवाइयां खाने के लिए बैठे, उससे आधे घंटे पहले आपको मात्र 1 चम्मच उस जूस का पिला देना है, ठीक है। फ्रिज में रख देना, खराब नहीं होता है। और उसके बाद में जब भी वो दवाइयां खाए उससे पहले आधे घंटे पहले आपको इस तरीके से पिला देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा वही वाली दवाइयां आप असर करने लगेगी और धीरे धीरे करके उनकी दवाइयां गोलियां बंद हो जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि आपके पूरे परिवार की समस्या होती है, कोई ना कोई तो आपके परिवार में होगा जिसके घुटनों का दर्द रहता है, कमर का दर्द रहता है और कंधों का दर्द रहता है। ये 3 तरीके के दर्द जो आपके दैनिक जीवन में परिवार में किसी न किसी को होते ही हैं। यहां तक कहा गया कि अगर आपके घुटनों का ग्रिस खत्म हो गया है ना, जो चिकनाहट होती है जिसकी वजह से हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन होता है, चट चट की ध्वनि दिखाई देती है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे, ठीक है। तब गुरुजी ने कहा कि जो प्रदोष का दिन आ जाए ना, उस प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और साथ ही साथ लेनी होगी 1 बेलपत्र। नहीं मिलती है तो महादेव की शिवलिंग से उठाकर धोकर के काम में ले लेना, ठीक है। और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, उस 1 बेलपत्र को अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे, और दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा तो जो भी जल बह करके नीचे की तरफ आए उस जल को रोकना और बाबा से विनती करके, कामना करके, जो ये 1 बेलपत्र आपने समर्पित किया है इसे उठाकर अपने साथ अपने घर पे लेकर के आ जाना। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि जब आप अपने घर पर आओगे प्रदोष के दिन, तो उस दिन आपको ये अभी नहीं खाना है जब रात्रि के 12 बज जाए। क्या? रात्रि के 12 बज जाए। तो अगर आपके घर से शिवालय का शिखर इस तरीके से दिखता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो अपने घर के मंदिर में जहां पर भी महादेव विराजित है उनके सम्मुख में जाकर के सबसे पहले आपको उस 1 बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना है, और उसके 15 मिनट के पश्चात जो आपने जल रोका था यहाँ पर शिवलिंग के पास में से, उस जल का आचमन कर लेना है। जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। गुरुजी ने कहा आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कहा गया था कि ये बेलपत्र आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर शिवलिंग पर पहले से ही कोई बेलपत्र चढ़ा है तो 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाने के पश्चात आप उसी बेलपत्र को जो पहले से चढ़ाई हुई है उसे उठा करके लेकर के आ जाना। लेकिन मैंने बेलपत्र इस वजह से बताया कि अगर बाय द वे वहां पर कोई बेलपत्र नहीं चढ़ा है तब आप किस चीज को उठा के लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले आप अपना बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। ये हो गया तीसरा उपाय। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो आपके घर के बच्चों के लिए होगा। अगर बच्चों के बार बार नजर लग जाती है, तबीयत सही नहीं रहती, खाने पीने में दिक्कत होती है ना, बहुत ज्यादा तबीयत उसकी बिगड़ती ही रहती है, कभी सही नहीं रह पाता, 2 दिन सही रहता है, तीसरे दिन फिर बीमार पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको अवधूतेश्वर महादेव का उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इसके लिए क्या करना है, एक इस तरीके से आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है। लेकिन जो आटे का चौमुखी दीपक तैयार करोगे इसमें इस तरीके से 2 बाती नहीं लगानी लंबी लंबी, 4 बाती अलग अलग लगानी है, ऐसे करके चारों कोनों पर अलग अलग होनी चाहिए। ये तो दोनों की दोनों जुड़ी हुई हैं, ठीक है। यहां पर आपको चारों बाती अलग अलग लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा तेल। किसका तेल भरोगे आप? यहाँ पर तिल का तेल भरोगे, है ना, सरसों का भी नहीं भरना, इसमें पूरे में तिल का तेल। वो नवमी का उपाय अलग होता है जिसमें सरसों और तिल दोनों का तेल भरा जाता है। यह है प्रदोष का उपाय। पूरा का पूरा आपको इसे तिल के तेल से भर देना है, ठीक है। अब जब शाम का समय आएगा, जब सूरज ढल जाएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको इन चारों की चारों बत्तियों को जला देना है। जला दोगे और जला देने के पश्चात आपका जो भी बच्चा है जो बहुत ज्यादा बीमार है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के उसके सिर से लेकर पैर तक आपको 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है।
अगर बाय द वे बच्चा खाता पीता नहीं है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना और आपके आसपास या जिस कॉलोनी में आप रहते हो वहां पर जो भी चौराहा है उस चौराहे के पास में चले जाना और उस दीपक को आपको उस चौराहे पर लगा करके आ जाना है। ठीक है, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। ध्यान रखना, जब भी आप चौराहे से लगा करके आओगे तो पीछे मुड़ करके मत देखना, सीधे घर की तरफ चले आ जाना। अब गुरुदेव ने कहा कि आपको ऐसे चौराहे पर जाने की जरूरत नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। आपके मोहल्ले में भी अगर कोई ऐसा रास्ता है जहां से 4 रास्ते फट रहे होते हैं जो बिल्कुल सुनसान है, आप वहां पर भी लगा सकते हैं। बात करते हैं पांचवें वाले उपाय की। पांचवा वाला जो उपाय है इसमें मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं, पांचवा और छठा। दोनों के दोनों आपकी पेट की बीमारियों के लिए। पेट में अल्सर है, पेट में अपच होता है ना, जिसकी वजह से आपका खाना नहीं पचता है, पेट में कैंसर जैसी कोई बीमारी है या फिर कुछ भी, पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी बीमारियां खत्म करता है ये दोनों के दोनों उपाय। दोनों में से जो कर सको वो कर लीजिएगा। आपको एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लेना है। अब ये जो दूध होगा ये किसका होगा? गाय का दूध, वो भी कैसा? कच्चा दूध होना चाहिए। ठीक है, और आधा नींबू लेना है आपको इस तरीके से। बस इन दोनों को लेकर के जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में सबसे पहले दूध लेना और उस दूध को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जितना भी दूध बह करके नीचे की तरफ आए उस दूध को आपको रोकना है। यहाँ पर जितना इकट्ठा कर सको उतना इकट्ठा करना और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा को शिवलिंग पर समर्पित करना। इस दूध को यहां से उठाना और बाबा की जो भी चौखट है उस चौखट पर जाकर के खड़े होकर के शिवलिंग को देखते हुए इसी दूध के अंदर हाथों हाथ आपको उस नींबू को निचोड़ देना है ना, और नींबू को निचोड़ करके हैंड टू हैंड उसे पी जाना है। शिवलिंग को देखते हुए हैंड टू हैंड उसे पी जाना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। प्रदोष के दिन किया गया ये उपाय आपकी समस्त बीमारियों का नाश करता है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आप ये वाला उपाय ना कर सको, बाय द वे नींबू वगैरह नहीं मिलता है या कोई समस्या आ जाती है, तो एक भद्राक्ष का उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था। ठीक है, कि जो 1 लोटा शुद्ध जल होता है, इस 1 लोटा शुद्ध जल में भद्राक्ष, रुद्राक्ष के जैसा ही होता है भद्राक्ष। ठीक है, शक्तिपीठ पे आपको मिल जाएगा। तो भद्राक्ष को आपको इसके अंदर डाल देना है। इस जल को लेकर के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भद्राक्ष नीचे गिरे उसे उठा लेना, धो करके फिर से काम में ले लेना और उसके बाद में आपको जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए उस जल को रोकना और उस जल का आचमन करना स्टार्ट कीजिए। इसे किसी भी प्रदोष के दिन से स्टार्ट कर देना और लगातार करते चले जाना। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपके पेट में आराम आने लगेगा, पेट की जितनी भी बीमारियां होगी वो खत्म होगी। तो टोटली 6 उपायों के बारे में हमने बात कर ली है। 7वें नंबर के उपाय के बारे में अब मैं आपको बताता हूं, जो कि हमने छठा उपाय बताया, यह है 7वां उपाय। अगर आपके परिवार में कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए, देखिए इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, कि अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति वेंटिलेटर पर है ना, बचने का कोई चांस नहीं है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया बचने का कोई चांस नहीं है ना, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि भैया अब इन्हें ले जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता, एक काम कर लीजिएगा बस, यह है नीलकंठेश्वर महादेव का उपाय। 3 दिन के अंदर अंदर उस बीमार व्यक्ति को छुट्टी मिल जाती है। कहीं से भी अगर आपको इस तरीके से शमी का फूल मिल जाए तो ले लीजिएगा और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, इसी कलश के अंदर आपको शमी के फूल को डाल देना है और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है, शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना और जो भी जल आपने लिया है, परिवार का कोई भी व्यक्ति चले जाना, दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, आप जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे उस जल को रोकना, जो भी बीमार व्यक्ति है उसके शरीर पर इस जल को लगाना और साथ ही साथ उसे इस जल का आचमन कराना। पूज्य गुरुजी ने कहा 3 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को आराम आने लगता है, छुट्टी मिल जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं 8वें नंबर के उपाय की, जो कि 7वां है, लेकिन यह है हमारा 8वां उपाय। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को रहता है सिर दर्द की समस्या, है ना, आधा सीसी का दर्द, जिसे माइग्रेन भी कहते हैं। आधा सीसी का जो दर्द रहता है उसे माइग्रेन भी कहते हैं। सिर का एक साइड बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, बार बार आपके सिर में दर्द उठता है, तो प्रदोष के दिन आप ये वाला उपाय कीजिएगा। एक पीपल का पत्ता लेना इस तरीके से, ठीक है, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, केवल ये 2 चीजें, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में।
इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहाँ आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको अच्छे से शहद लगा देना है। पूरे पत्ते के ऊपर आपको शहद लगा देना और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस पीपल के पत्ते को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर इस तरीके से समर्पित कर देना है। ठीक है, कर दोगे। जिधर आपने शहद लगाया वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल इसी वाले पत्ते के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये जल समर्पित हो जाए, आपको इस शहद के पत्ते को उठाना है, पीपल के पत्ते को, और सामने जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, उधर नंदी बाबा के पीछे की तरफ में जाकर खड़े होकर के शिवलिंग को देखते हुए, ध्यान रखना, शिवलिंग को देखते हुए उस पीपल के पत्ते के ऊपर जितना भी शहद लगा है उसे चाट लीजिएगा। गुरुदेव ने कहा 15 मिनट के अंदर अंदर आपका ये जो सिरदर्द है वो गायब होगा, और जो व्यक्ति इस वाले उपाय को 5 प्रदोष लगातार कर लेता है, उसके फिर कभी जीवन में कोई सिरदर्द की समस्या नहीं रहती। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।